साथियों, जितने भी सिलेक्टेड स्टूडेंट होते हैं आप देखेंगे कहीं ना कहीं उनकी कैलकुलेशन पे पकड़ बहुत अच्छी होती है, उनकी कैलकुलेशन स्किल बहुत अच्छी होती है। तो कैलकुलेशन एक स्किल है, पहली बात आप ये समझ लीजिए, और स्किल धीरे धीरे इंक्रीज होती है। मतलब हम कैलकुलेशन को अपनी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन ग्रेजुअली, यानी धीरे धीरे। अब ऐसा नहीं कि हमने 4 या 5 या 10 मिनट का वीडियो जो हम आपके लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो बना रहे हैं, आप इसको करते ही बिल्कुल कैलकुलेशन के मास्टर बन जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन आपके अंदर एक ऐसा सॉफ्टवेयर बिल्डअप हो जाएगा कि आप जब उस तरीके से कैलकुलेशन को करेंगे तो आप बहुत आसानी से, आप धीरे धीरे देखेंगे कि विद इन टाइम आपके अंदर टाइम भी कम लगने लगेगा और आपके अंदर स्पीड आने लगेगी। ठीक है, तो अभी जो हम पुराने मेथड से कैलकुलेशन को करते थे, उन मेथड से हमको नहीं करना है। आज हम सब्सट्रैक्शन का मेथड आपको बता रहे हैं, कल हम मल्टीप्लिकेशन का बताएंगे, एडिशन का बताएंगे। आपको जितनी भी परेशानियां होती थी वो कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी। आइए दोस्तों, हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम सब्सट्रैक्शन का आपको टेक्निक बताएंगे, सब्सट्रैक्शन का मेथड बताएंगे, कॉन्सेप्ट क्या है। तो कॉन्सेप्ट की आज हम लोग बात करेंगे, कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। उससे पहले हम आपको बता देना चाह रहे हैं कि हमारा जो एम है, हमारा जो ध्येय है, वो आपको कराना है जस्ट थिंक विदाउट इंक, यानी आपको विदाउट इंक थिंक कराना है। बस इतना हमारा ध्येय है, इतना हमारा उद्देश्य है। तो आप देखेंगे अभी हम लोग कॉन्सेप्ट सीखेंगे, सारी चीजें करेंगे, लेकिन आप जानते हो आपके पेपर में सबसे ज्यादा मायने रखता है वो आपकी स्पीड रखती है मायने। ये सारी चीजें आपको पता होंगी, इसीलिए हम यहां पर लेके आए हैं। अगर आप देखोगे कॉन्सेप्ट में तो हम कह रहे हैं कॉन्सेप्ट छोटा सा है, जैसे a माइनस बी हमने किया, a माइनस बी किया, तो a माइनस बी जैसे हम करेंगे तो यहां पर इसका कुछ रिजल्ट आएगा। ठीक है, यहां पे इनका कुछ रिजल्ट आएगा। अब रिजल्ट में हम लोग देखेंगे, अगर हम कहें सर अगर हम a में x जोड़ दें और हम b में भी क्या कर दें, x जोड़ दें, b में भी क्या कर दें, x जोड़ दें। ठीक है भाई, तो यहां पर अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो फिर रिजल्ट जो आएगा वो a माइनस बी ही आएगा, a माइनस बी आएगा। x x क्या हो जाएगा, x x क्या हो जाएगा साथियों, कट जाएगा। तो आप समझो, अगर हम आपसे कहें कि a है और a माइनस बी कर रहे हैं, तो अगर इधर x जोड़ दें, अगर इधर x जोड़ दें, तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, हमारा जो परिणाम है, हमारा जो रिजल्ट है, जो k आ रहा था, a माइनस बी k अगर हमने माना था, तो a माइनस बी k ही यहां से आएगा। अगर हम a में x जोड़ दें और b में x जोड़ दें, छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसपे बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस आज करेंगे और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आज करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, यहां पर हमने लिया है 83 माइनस 27 लिया है। ठीक है, अब अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखो यहां पर भाई 83 या 27, इसको एक सिंगल डिजिट, भाई इसमें हम कितना जोड़ दें कि सिंगल डिजिट इसमें बन जाएगा। तो आप कहोगे सर अगर हम इसमें 3 जोड़ दें, कितना, 3 जोड़ दें तो 30 बन जाएगा। और इसमें अगर 30 जोड़ा है तो इसमें भी, इसमें अगर 3 जोड़ा है तो इसमें भी 3 जोड़ना पड़ेगा, मतलब ये 86 बन जाएगा, ये 86 बन जाएगा। और ये कितना बन जाएगा, ये 30 बन जाएगा। ठीक है, ये 30 बन जाएगा। हम इसमें 3 जोड़ रहे हैं और इसमें 3 जोड़ रहे हैं, तो आप देखोगे सर 86 और माइनस 30 अब हमें करना पड़ेगा। 86 माइनस 3 करेंगे, 30 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 56 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक एक चीज हमें बहुत कायदे से, बहुत ध्यान के साथ में सीखना है। मेथड है, आपको सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं। तो पहला मेथड ये है जो इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। इसके अलावा प्रैक्टिस में लाने के लिए एक और मेथड है सब्सट्रैक्शन का, जो हम प्रैक्टिस में लाते हैं, जो एप्लीकेबल मेथड है, बिल्कुल एप्लीकेबल मेथड है। हम आपको बताना चाह रहे हैं कि सबसे पहला मेथड आपका यह है कि अगर आप इधर 3 जोड़ रहे हैं, इधर 3 जोड़ रहे हैं, यहां 86 बन गया, 30 बन गया, 86 में से 30 गया, 56 बन गया। सबसे पहला मेथड आपका ये हो गया। दूसरा मेथड अभी बात कर रहे हैं, इस मेथड पे और बात करेंगे। जैसे यहां 76 है, यहां 39 है, यहां पे हमने 1 जोड़ दिया तो ये कितना बन गया, 40 बन गया। और यहां पर हमने 1 जोड़ दिया तो ये कितना बन गया, ये बन गया हमारा 77। और 77 में से 40 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 36 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 36 बच जाएगा। तो हम आपको क्या समझाना चाह रहे हैं कि कभी भी कोई संख्या में इधर भी हम बढ़ा दें और इधर भी बढ़ा दें और फिर संख्या को घटाएं तो हमारे लिए आसान हो जाता है कैलकुलेशन को करना। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट जो आपने सीखा है इसका यूज हम कर सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ कैलकुलेशन में, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स में हम इनका यूज कर सकते हैं। लेकिन एक बिल्कुल एप्लीकेबल मेथड जिसका हम सब्सट्रैक्शन में यूज करते हैं वो हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको क्या देखना है, सबसे पहले साथियों यहां पर आपको देखना क्या है, देखिए अगर हमने कहा 83 माइनस 27 तो आपको पता क्या करना है भाई, आप जानते हो इसको 80 मानो
और इसको 20 मानो, इसको 20 मानो, तो 80 में से 20 गया, आप कहोगे सर 60। ये दिमाग में करना है, बिल्कुल वर्बली हो पाएगा ये। 80 में से 20 गया 60 और 3 में से 7 गया, तो आप कहोगे सर माइनस का 4 बचेगा, और 60 माइनस 4 कितना हो जाएगा 56। बिल्कुल एप्लीकेबल मेथड है। आप देखोगे कि हम इस मेथड का यूज करके ही आज सारे जितनी भी कैलकुलेशन है उसको बहुत आसान बनाएंगे, बहुत आसान बनाएंगे। अगर आप कहोगे, फिर समझना, 80 में से 20 गया 60, 3 में से 7 गया माइनस 4, और 60 माइनस 4 कितना हो गया 56 हो गया। ठीक है, इसी तरीके से 70 में से 30 गया 40, डायरेक्ट देखना है। अब 70 में से 30 गया 40, 6 में से 9 गया 3, माइनस का 3, तो यहां पर कितना आ गया 37। दोनों ही मेथड से आंसर आपके सेम आ रहे हैं, आंसर आपके सेम आ रहे हैं। ठीक है, अब देखना, एक ही लाइन में आपका आंसर होगा। भाई 40 में से 20 गया, तो आप कहोगे सर 20। अब 8 है, 8 में से 5 गया, प्लस का 3, कितना प्लस का 3, तो आप कितना लिखोगे यहां पे 23, यानी कि 23 यहां पर लिख दोगे। ठीक है भाई, अगर यहां पे देखो 3 माइनस 7 कर रहे थे, माइनस 4 आ रहा था, घटा रहे थे। 8 माइनस 5 कर रहे हैं तो प्लस का 3 आ रहा है, तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। बात याद रखनी है आपको, दो चीजें हैं, या तो यहां से आपको बोरो लेना पड़ेगा, या तो आपको बोरो नहीं लेना पड़ेगा। बोरो लेना आपके लिए थोड़ा, हासिल लेना आपके लिए थोड़ा सा आसान नहीं होता है, तो उसके लिए हम आपको ये टेक्निक बता रहे हैं, ये मेथड बता रहे हैं। आप बहुत अच्छे से अप्लाई कर पाएंगे अगर आप इसको एक बार सीख पाएंगे तो। ठीक है, धीरे धीरे आपके लिए हमने यहां पे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन लिए हैं और आप आराम से सीख के जाएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। हम 2 डिजिट पे देखेंगे, 3 डिजिट पे देखेंगे और 4 डिजिट पे भी हम सब्ट्रैक्शन देखेंगे। इसके बाद आज की वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, यह हमारा आपसे वादा है। देखो 90 में से 60 गया 30, 2 में से 8 गया 6, माइनस का 6, 30 माइनस 6, तो आप कहोगे सर कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। 30 माइनस कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। 30 माइनस 6 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। फिर देखो 83 माइनस 54 करना है, 83 माइनस 54, तो 80 माइनस 50, 30 और माइनस 1, 30 माइनस 1 कितना हो गया 29 हो गया। 30 माइनस 1 कितना हो गया 29 हो गया। 90 माइनस 50 40 और माइनस 6, 40 माइनस 6 कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 34 हो जाएगा। बताओ मजा आ रही है? क्या आपने मेथड पहले सीखा था? क्या आपने मेथड पहले सीखा था? आपको बताना है। 2-2 डिजिट में हम इस तरीके से इसको देख सकते हैं। अगर आपका 3 डिजिट पे है, मान लो 3 डिजिट पे है, ठीक है, तो हम कैसे करेंगे? 143 माइनस कितना करना है 87, तो आप देखो 140 और 80, 140 और 80 कितना बचा, तो आप कहोगे सर 60, 20 इधर और 40 इधर, 60 बचा। और 3 में से 7 गया, 3 में से 7 गया 4, तो भाई 60 में से कितना जाएगा 4 जाएगा, तो कितना बच जाएगा 56 बच जाएगा। तो 56 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर से देखना, 26 मतलब 260 और 190, 260 190, 260 में से 190 घटाएंगे तो भैया 10 इधर और 60 उधर, तो कितना हो गया 60 10 70, और देखो 4 माइनस 2 प्लस का 2, तो 70 2 कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। ठीक है, 72 आपका आंसर आएगा। फिर देखो 16 है मतलब 160 और 40, 160 में से अगर 40 घटाओगे तो कितना बचेगा 100, बताओ ना भाई, 160 में से 40 गया तो 120 बचेगा। ठीक है, और 3 माइनस 9, 3 माइनस 9 करेंगे तो माइनस 6 बचेगा। तो 100 120 और माइनस 6 कितना करेंगे, तो आप कहोगे सर 114 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहीं भी किसी को कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। बहुत मजा आने वाली है साथियों, बहुत मजा आने वाली है। आज के बाद आपकी जो सब्ट्रैक्शन का मेथड था वो बिल्कुल रिप्लेस हो जाएगा इस मेथड से, आप यकीन मानिए। 180 और 15 150, ठीक है, तो 180 और ये कितना हो गया 150, 30 हुआ, और 4 में से 9 गया -5, तो 30 - 5 कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 25 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 25 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखो, अब देखो 4-4 डिजिट पे हम लोग सीखते हैं, 4-4 डिजिट पे सीखते हैं भाई। 45 - 21 करेंगे तो कितना करोगे भाई 4 और ये 24, यानी 2400 हो जाएगा। हमें क्या करना है, ये चीज आपको समझना, हम जब करते हुए चल रहे हैं, आप हमको करते हुए देखोगे तो ज्यादा आपको समझ में आएगा। आप समझ पा रहे होगे कि हम कर क्या रहे हैं भाई। 4500 है, 4500 है, ठीक है, यहां पर 2100 है, तो हम 4500 में से 2100 घटा रहे हैं, यहां पे कितना आ गया, आप कहोगे सर 2400 आ गया। अब हमें क्या करना है, 13 में से 69 को घटाना है। 13 में से क्या करना है, 69 को घटाना है भाई। माइनस का आएगा, आप जानते हो
माइनस का आएगा तो माइनस हमने पहले लगा लिया, यहां पर क्या कर लिया, माइनस पहले लगा लिया। अब देखो 13 में से 69 को घटाना है, आप जानते हो माइनस पहले आएगा, 69 में से हम 13 को घटा लें, यही तो करते हैं भाई। घटाओगे तो 50 और यहां पर कितना हो जाएगा 56, कितना हो जाएगा 56, यानी यहां पर आपका कितना आ जाएगा 56 आ जाएगा, माइनस का 56 और 2344, 2344 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 2400 में से 56 जाएगा तो 2344 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखो 7563, 7500 में से अगर हम 1700 घटाएं तो देखो 7500 में से 1700, 75 में से 17 घटा दो तो आपको होगा सर 10 और माइनस 2, ठीक है, सॉरी 60, 70 में से 10 गया 60 और माइनस का 2, 60 माइनस 2 आपको होगा सर 5800। फिर 63 है और यहां पर 88 है, तो फिर देखो माइनस यहां पर हम लगा लेंगे, 88 माइनस 63, 20 और 8 में से 3 गया 5, तो यहां पर कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। और अब यहां पर देखो 5800 में से 25 घटाओगे तो 5700 कितना हो जाएगा, 75 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बताइए बात समझ में आ रही है नहीं। अब देखो यहां पे 63 में से 88 था, अब अगर 73 है, यहां पे बड़ा है यहां पे छोटा है, इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं, है ना। 87 माइनस 26 करोगे तो कितना, 27 करोगे तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर ये तो बहुत आसान है, ये हो जाएगा 6000। अब माइनस आपको 2 डिजिट जो लास्ट के हैं उनको माइनस करना है। 73 में से 54 घटाएंगे, 73 माइनस 54 करेंगे तो आप कहोगे सर 20 और माइनस 1 19, कितना 20 माइनस 1 कितना हो जाएगा 19, लेकिन प्लस का कि माइनस का, भाई 73 में से हम 54 घटा रहे हैं ना तो आप प्लस यहां पर लगाएंगे, ठीक है भाई। देखो 63 में से जब 88 घटाया तो यहां पे माइनस लगाया, जब यहां पर आप प्लस, बड़ा में से आप छोटा घटाओगे तो यहां पर क्या करोगे, प्लस लगाओगे, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका 6019 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको यह ट्रिक समझ में आई है तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। सब्सट्रैक्शन का सबसे शॉर्ट मेथड, सबसे बेस्ट मेथड है, इस मेथड से आप विद इन सेकंड सब्सट्रैक्शन को कर सकते हैं। दूसरा मेथड जो हमने आपको कॉन्सेप्ट समझाया, दूसरा कॉन्सेप्ट हमने समझाया, इसका भी यूज आप कैलकुलेशन में कई बार कर सकते हैं। इसका यूज आप कैलकुलेशन में आप डायरेक्ट सवालों में यूज कर सकते हैं, ठीक है। धीरे धीरे सारी चीज हम लोग सीखते रहेंगे। और इसके बाद अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा हमारी वीडियो को आपको शेयर करना है, ठीक है, शेयर करना है। और जहां पे भी आपको जैसे भी शेयर कर पाना है उस तरीके से आपको शेयर करना है। और वीडियो को थोड़ा सा अपने कमेंट के माध्यम से प्यार हमारे तक पहुंचाने की कोशिश करनी है। और वीडियो को लाइक जरूर करना है, क्योंकि आपका लाइक, आपकी कमेंट ही हमारा मोटिवेशन होती है, ठीक है। इसके आगे की वीडियो हम आपके लिए लेकर आएंगे बहुत जल्द। अगर आपने इस वीडियो पे प्यार दिया, धन्यवाद। और बताइएगा क्या आपको ये ट्रिक्स पता थी, क्या ये टेक्निक्स आपको पता थी, और नहीं पता है तो आप 10 दिन बाद अपना रिजल्ट देखिएगा, हम आपको बताएंगे। इसके बाद जो आने वाला वीडियो होगा उसमें हम सारी चीजें आपको बताएंगे कि कौन से मेथड का यूज करना है, यानी कैलकुलेशन की प्रैक्टिस के लिए हम कहां पे जाएं, कौन सा ऐप यूज करें, और क्या क्या चीजें हम लोग करने वाले हैं। सारी चीजें हम आपको बताएंगे जिससे आपकी कैलकुलेशन स्किल जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी हो पाएगी। धन्यवाद आप सभी का।